अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे भाई और दोस्तों को आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ तो वो है जरेयान। तो मेरे भाइयों, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में रुकावत हिस्स की बात की थी और रुकावत हिस्स के बाद है जरेयान। तो भाइयों, इस मर्ज़ में पेशाब से पहले या दरमियान या आखिर में सफ़ेद रतूबत निकलती है जिसको जरेयान कहते हैं। तो भाइयों, जैसा कि कुछ मेरे भाई दोस्त अतिबा हज़रात वो कहते हैं कि 3 दिन में जनाब डंडा सर्विस हो जाएगा, फ़लाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो खुदारा में उन हज़रात से, उन मेरे हुक्मा हज़रात जो हैं वो इस चीज़ को गलत यानी 3 दिन में जरेयान या सूरत अंजाल या रुकावत हिस्स वाले पेशेंट जो हैं उनका इलाज नहीं हो सकता। खुदारा मैं उन भाइयों से भी ये दरख्वास्त करूँगा कि ऐसे चीज़ें जो आप सुनते हैं या बना लेते हैं तो ऐसी चीज़ें ना बनाएं। तो मेरे भाइयों, ये इलाज जो है अगर आप दर्जा बदर्जा इसको इलाज को करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा होगा। जैसा कि ज़कावत हिस्स जो है उस पे मैंने आपको बताया, और ये जो है ज़कावत हिस्स के बाद ये जो मर्ज़ बनती है ये है जरेयान। इसको और इसकी 3 किस्में हैं, जैसा कि मनी होगी, वदी होगी और मर्ज़ी हो गई। मनी जो है हाज़मे 4 का फुजला है जो खाना खाने के 72 घंटे बाद बनती है, और मनी इंसान के जिस्म का अरक यानी जुज़ है, इतर है। जैसा कि हम गुलाब की पत्तियों से या चमेली की पत्तियों से कोई किसी चीज़ का अरक कशीद करते हैं, ऐसे ही मनी इंसानी जिस्म का इतर है। मनी ज़्यादा खारिज होने की वजह से, मनी ज़्यादा निकलने की वजह से इंसानी जिस्म में कमज़ोरियाँ आती हैं। तो मेरे भाई, जैसा कि जो मेरे भाई शादीशुदा हैं वो कसरत मुबाशरत की वजह से जिनमें टाइमिंग की कमी आ जाती है, जिस्म में कमज़ोरी, जैसा कि हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद जो भी असरात हैं या जो चीज़ भी है वो जवाहर बनती है, मैदे में आती है, और उसका जो आगे खून बनता है। अगर हम 1000 लुक़मा खाएंगे तो 1 कतरा खून का, और 1 कतरा खून 100 कतरा खून का है तो 1 कतरा मनी का बनेगा। तो जैसा कि जरेयान की मर्ज़ लगी उसमें मनी खारिज होती रहेगी, और जो दोस्त इसको कुव्वत बा को बढ़ाने के लिए मौजूनात वग़ैरह या ऐसी चीज़ें या गर्म दवाइयाँ कुव्वत बा को बढ़ाने के लिए, अपने टाइमिंग को बढ़ाने के लिए ये सारी चीज़ें खाएंगे तो वो और नाकाम होते जाएंगे। वो अपनी जवानी अपने हाथों से बर्बाद कर रहे हैं, वो जवानी खो रहे हैं। तो भाइयों, जरेयान का ज़कावत हिस्स के बाद जरेयान का इलाज करें, और जरेयान के बाद आप जो चीज़ खाएंगे इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से जरेयान का आपका इलाज हो गया तो उसके बाद आप जो है कुव्वत बा की तरफ जाएं, जिससे आपकी मनी गाढ़ी हो जाए। 72 घंटे बाद इंसान को, मैंने आपको बताया कि मनी, वदी और मर्ज़ी। तो दोस्तों, इसके बाद मर्ज़ी है। मर्ज़ी भी एक सफ़ेद रतूबत है जो ख्वाहिश जमा के वक़्त नफ्स के मुँह पर आ जाती है। और नंबर 3 पे वदी वो रतूबत है जो पेशाब की नाली को साफ़ करती है, पेशाब की नाली को साफ़ करती है। और भाइयों, पहले ज़कावत हिस्स और बाद में जरेयान का इलाज, और इसके बाद मनी को गाढ़ा करने और मनी को बनाने वाली
ताकत वाली दवाई इस्तेमाल करें। अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलते जाएंगे तो फिर ये आपका मामला क्लियर होगा। तो भाइयों, इसके बाद जरियान का मैं इलाज बताता हूँ, और आगे जाके, क्योंकि कुछ दोस्त ये कहते हैं कि हकीम साहब ने इतनी बड़ी जो है वो वीडियो बना दी। तो दोस्तों, इसके लिए मैं माकूल सी वीडियो, और इसके बाद मैं दूसरी वीडियो में आपको मादा तौलीद को बढ़ाने का, उसको गाढ़ा करने का और कुव्वत बा को बढ़ाने का वो वीडियो आपके सामने पेश करूंगा। तो ये जो जरियान को दूर करने के लिए आपने क्या काम करना है कि नॉर्मली लेनी है। तो दोस्तों, नुस्खा बताने से पहले मैं उन अहबाब से दरख्वास्त करूंगा कि जो मेरे चैनल इब्न शफा पर नए हैं तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें, लाइक भी करें, और साथ में बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि आप तक वीडियो मेरी आसानी पहुंच सके। तो दोस्तों, नुस्खा सुन लें, याद रखें, नुस्खा बहुत आसान है, गरीब आदमी के लिए बेहतरीन चीज़ है। तो आपने नॉर्मली लेनी है पंसारी की दुकान से 10 तोला। उसको आपने जोकोब कर लेना, मसलन आपने उसको दल्ड फल्ड कर लेना है। तो 1 किलो गाय की दही आपने बाज़ार से नहीं लेनी, किसी होटल से नहीं लेनी, आपने दही अपनी आप खुद जमानी है, और उस दही में 10 तोला नॉर्मली वो आपने डालकर रात भर उसको रख दें किसी मिट्टी के बर्तन में या प्याले में या किस चीज़ में, जिसमें भी हो, मिट्टी के बर्तन में रखना है। जब तक वो आपकी सुबह जब देखेंगे आपको वो नरम हो जाएगी, तो उसको आपने मिट्टी की दौरी में या पत्थर की दौरी में उसको आपने पीसना है। जब आप उसको पीस लेंगे तो आपने प्लेट वगैरह प्लास्टिक की या तस्त वगैरह कोई चीज़, उसमें आपने उसको खुश्क कर दें, धूप में रख दें। खुश्क होने के बाद आपने उसको दोबारा बारीक सफूफ करना है। सफूफ करने के बाद आपने उसमें जितनी आपकी वो वज़न है उसके आधा वज़न आप मिश्री डाल लें। हो सके मिश्री ना मिले, आप मिश्री और चीनी में फ़र्क नहीं रह गया, ये एक ही चीज़ है, चीनी से ही मिश्री बनती है, तो आप उसमें चीनी भी मिला सकते हैं। अगर आपका 10 से 15 तोला अगर आपकी वो दवाई नॉर्मली और दही वगैरह ये सारा वज़न अगर 15 तोले है तो उसमें आपने 7 तोले मिश्री या चीनी मिला लें, और उस सफूफ को संभाल के किसी कांच की शीशी में रख लें। तो भाइयों, ये था जरियान की मर्ज़ के लिए, ये जो मैंने आपको दवाई बताई है ये जरियान की मर्ज़ के लिए। दूसरी जो मैं आपको बताऊंगा, तीसरा इसका जो है पहला दर्जा जो मैंने आपको बताया है कि ज़कावत हिस्स, उसके बाद ये मर्ज़ होती है जरियान की। जरियान की मैंने आपको किस्में बता दी। इसमें आपने ये दवाई आपने संभाल के रख लेनी है, और इसमें से सफूफ जो आपका बन गया है महफूज करके रखें। दो माशा आपने सुबह शाम गाय के दूध से ही लेनी है। गाय का दूध कच्चा ना हो, वो गर्म कर लें, और उसके बाद उसको ठंडा होने दें। इतना ठंडा भी ना हो, फ्रीज़र में नहीं रखना। नीम गर्म दूध के साथ 2 माशा सुबह शाम इस्तेमाल करते रहें। तो इसमें परहेज़ आपने करना है कि अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी का भी परहेज़ करना है, आपने गर्म अशिया का भी परहेज़ करना है, तली हुई फ्राई चीज़ें, ज़्यादा मीठे से भी परहेज़ करना है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़, अल्लाह ने चाहा तो 15 दिन ये इस्तेमाल करें। उसके बाद अगली वीडियो में आपको बताऊंगा, उसमें जो आपने मुहर्रक चीज़ जो आपके पट्ठों को मजबूत करने वाली और मादा तौलीद को गाढ़ा करने वाली, वो मैं आपको बताऊंगा। तो मेरे भाइयों और दोस्तों बुजुर्गों, जिन मेरे भाइयों को मेरी बात अच्छी लगी हो तो मुझे दुआओं में याद रखे और मेरे हक़ में दुआ गो हों।
اس کے ساتھ ہی میں آپ بھائیوں سے اجازت چاہوں گا. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.